दिन भर में इस समय सबसे ज्यादा जीभ पर बैठती हैं माँ सरस्वती। सच में पूरी होती है इच्छाएं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिन भर में एक न एक बार माँ सरस्वती आपकी जीभ पर बैठती है, आपकी सारी इच्छाएं को सच में पूरा करती है। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं था तो हम आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय माँ सरस्वती नहीं लिखे हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जय माँ सरस्वती लिख दें, क्योंकि दोस्तों हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं तो हम अपने ईश्वर का नाम पहले लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग अपने जुबान पर नाम लेने से कतराते हैं, ईश्वर का नाम लेने से भेजती महसूस होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिख दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि दोस्तों माँ सरस्वती की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बनी रहे। और दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि एक चीज हमें बहुत बुरा लगता है कि आप लोग ईश्वर का नाम अपने जुबान पर नहीं लेते हैं। और यही बात किया जाए मुसलमान धर्म के लोग में, तो वह लोग 365 दिन के 365 दिन है अल्लाह का नाम लेना नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों, हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर हम ऐसा भला क्यों सोचते हैं? तो इसलिए दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लिख दें, ताकि आपके घर की सुख शांति हमेशा बनी रहे और आपकी भविष्य में घर की कोई बालक ऐसी ऊंची बुलंदी पर पहुंचेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसमें बताते हैं कि माँ सरस्वती आपकी जीवन पर किस समय बैठना पसंद करती है और आप उसे समय जो भी इच्छाएं मांगती हैं तो वह सच में पूरा करती हैं, और यह बिल्कुल 100% सच है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती को 3 प्रमुख देवियों के रूप में पूजा जाता है। इन तीनों देवियों में माँ लक्ष्मी को धन की देवी और माता सरस्वती को विद्या की देवी रूप में जाना जाता है। अक्सर अपने दूसरे लोगों से यह सुनने आए होंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है और जुबान पर माँ सरस्वती आकर बैठ गई है। जुबान पर माँ सरस्वती बैठने से मतलब होता है जो भी बात उस समय जुबान से निकलती है वह एकदम सच साबित होती है। इसलिए हमेशा ही अच्छी और सच्ची ही बात बोलना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब जुबान पर माँ सरस्वती विराजमान हो जाए। धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दिन के 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती हर एक व्यक्ति के जुबान पर जरूर आकर बैठती है। ऐसे में जिस दौरान माँ सरस्वती जुबान पर आकर बैठती है उसकी हर एक बात सच हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यह भी आपने अक्सर लोगों से सुनते आए होंगे कि उसकी काली जुबान है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की ज्यादातर बातें सच हो जाती हैं। शास्त्रों में दिन के हिस्सों को शुभ और अशुभ की श्रेणी में बांटा जाता है। हिंदू धर्म में सुबह 3 बजे के बाद को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय से नए दिन की शुरुआत मानी जाती है। सुबह 3:10 से लेकर 3:15 का समय सबसे शुभ समय होता है। ऐसे में इस समय के अवधि के बीच में अगर मन में अच्छी बात बोली जाए या फिर मन में लाई जाए तो वह जरूर पूरी होती है। इसके लिए अलावा सुबह 3:20 से 3:40 के बीच माँ सरस्वती के जुबान पर बैठने का सबसे सही समय होता है। ऐसे में इस दौरान बोली गई कोई भी बात जरूर सच होती है। भारतीय परंपरा में सुबह 3 बजे के बाद ब्रह्मा मुहूर्त शुरू हो जाता है। ऐसा माना गया है कि प्रातः काल 3:10 से 3:15 तक का समय सर्वोत्तम है। इस दौरान अगर आप हर रोज अपने मन की कामना बोलें तो आपकी वह इच्छा जरूर पूरी होती है। वहीं प्रातः काल 3:20 से 3:40 के बीच भी सरस्वती जीभ पर विराजमान होती हैं। माना जाता है कि इस समय बोला गया हर वाक्य सरस्वती के जुबान से बोला गया माना जाता है और वह हर इच्छा पूरी करती है। कुछ भी मांगने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है। उसके बाद आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसे कहते हुए उसका समाधान मांगे। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि मेरी सैलरी बढ़कर इतनी हो जाए। सरस्वती माँ से ऐसी चीज ही मांगे जो पूरी हो सके। कहा जाता है कि ब्रह्मा मुहूर्त के समय देवी सरस्वती जुबान पर विराजित होती हैं। हिंदू धर्म में इस मुहूर्त को बहुत शुभ माना गया है। सुबह 3 बजे से लेकर सूर्योदय तक के समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। वहीं सुबह 3:20 से 3:40 का समय सबसे शुभ माना जाता है।
क्योंकि यही वो समय है जब देवी सरस्वती जुबान पर रहती हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस 20 मिनट में कही गई हर बात सच हो सकती है और इस समय मांगी गई हर मुराद भी पूरी होती है। देवी सरस्वती के जिह्वा पर विराजित होने के समय आपको अपनी कामना मांगने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इसके बाद आप जिन परेशानियों से जूझ रहे हो उसी का समाधान मांगे। यदि आप सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करेंगे तो आपकी समस्या जरूर दूर होगी और मनोकामना की भी पूर्ति होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी किसी के बारे में बुरा या अपशब्द बोलने से मना करते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का मानना है कि उस दौरान देवी सरस्वती हमारी जीभ पर बैठी हो सकती हैं और वही जाने अनजाने में बोले जाने वाली ऐसी बातें अक्सर सच हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि वे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सत्य है कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती हर व्यक्ति की जुबान पर जरूर आती है और उस दौरान व्यक्ति के द्वारा बोला गया कोई भी वाक्य सच हो जाता है। आपने सुना होगा पूरे दिन भर में एक समय ऐसा होता है जब हमारी जुबान पर लक्ष्मी का वास होता है। यही नहीं बल्कि इस दौरान बोली गई हर बात सच हो जाती है। लेकिन इस बात का अंदाजा हम भी नहीं लगा सकते हैं कि वह समय होता कब होता है। लेकिन दिन में एक बार जरूर ऐसा समय आता है। इसलिए हमें किसी के बारे में भी कुछ बोलने से पहले सोच समझकर ही बोलना चाहिए। सनातन धर्म में मां सरस्वती को वीणा की देवी कहा जाता है और यह भी कहा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक मां सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान व विवेक की अधिष्ठात्री देवी हैं। अंधकार से भरे हुए इस जीवन से इंसान को एक अच्छे रास्ते की ओर ले जाने का सारा बीड़ा वीणा वादिनी सरस्वती मां के कंधों पर ही होता है। ऐसा माना गया है कि रात को 3:10 से 3:15 तक का समय सर्वोत्तम है। इस दौरान अगर आप हर रोज अपने मन की कामना बोले तो आपका काम जरूर पूरा होगा। अगर आपकी कई दिनों से मुराद पूरी नहीं हो रही तो आप इस समय अपनी इच्छा को दोहरा सकते हैं। माना जाता है कि इस समय बोला गया हर वाक्य सरस्वती के जुबान से बोला गया माना जाता है और वह हर इच्छा पूरी करती है।